नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी तैयारियों में अभी से ही तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कूद चुके हैं। जितने बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अपना क्षेत्र पकड़ लिया है, क्षेत्र में जमे हुए हैं और क्षेत्र की जनता इस वक्त जो कहे, खाता ना बही, क्षेत्र की जनता जो कहे वही सही, ये फॉर्मूला लागू हो चुका है। जगह जगह पर बिरयानी भी बंटनी शुरू हो चुकी है और मेहमान नवाजी, घरों में बढ़िया एसी लगा दिया गया है सभी के घर में, ताकि जो मेहमान आएंगे ठहरेंगे, खास करके जो जनता जनार्दन आएंगी उसका सत्कार होगा। यानी कि पूजा प्रतिष्ठान भी हो रहा है, समझ सकते हैं आप, पैर पूजी भी उसे कहते हैं, वो शुरू की जा चुकी है नेताओं के द्वारा। अब अगर हम बात करेंगे बिहार के 5 ऐसे यादव समाज से आने वाले नेताओं की जिनके बेटे इस साल चुनावी अखाड़े में कूदेंगे, इसकी संभावना दिख रही है। तैयारियां भी हो रही हैं गुपचुप तरीके से। और वो 5 बड़े यादव समाज के नेता एनडीए फोल्ड से भी हैं, इंडिया फोल्ड से भी हैं। हम सभी की बात आपको बताएंगे। देखिए, हम अगर शुरुआत करेंगे इसमें तो सबसे पहला नाम जो निकल के आता है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का। नंदकिशोर यादव कई दफ़े विधायक रहे, मंत्री रहे, अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुए। नंदकिशोर यादव मौजूदा समय में पटना साहिब से विधायक हैं, कई बार जीत गए हैं, हज़ारों की संख्या में वोट उन्हें मिलते हैं, हज़ारों लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इस बार उनके बेटे नितिन कुमार, जो कि व्यवसाय देखते हैं, उनका व्यवसाय भी है, वो देखते हैं, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। पटना साहिब की गलियों में अगर आप जाएंगे और पटना साहिब के लोगों से बात करेंगे तो इसकी पूरी चर्चा है, क्योंकि नितिन कुमार काफ़ी सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यों में तो लगे ही रहते थे, अब सामाजिक कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। हाल ही में नंदकिशोर यादव ने जो अपनी एक किताब लिखी थी बुलंद आवाज़, उस कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए थे। इसका लोकार्पण किया गया था पटना में, काफ़ी भव्य समारोह हुआ था। तो नंदकिशोर यादव क्या सच में अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे अपनी जगह? क्योंकि बहुत पुराने नेता हैं, पुराने चावल हैं, दिग्गज नेता हैं। नंदकिशोर यादव का टिकट कटना ये भी असंभव जैसा ही दिखता है। तो क्या नंदकिशोर यादव अपनी जगह पर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे? तैयारी तो चल रही है नितिन कुमार की। नितिन कुमार, मैंने कहा आपको, पढ़े लिखे हैं, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं, तो नंदकिशोर यादव को देखना होगा इस बार वो इस चुनावी सफ़र में क्या रंग चढ़ाते हैं। खुद ही चुनाव लड़ेंगे, अपने ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तो शक्ति है, चल रहे हैं, फिट हैं। विधानसभा की सदन की कार्रवाई के दौरान वो विपक्ष को डांट भी पिलाते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो ऐसे में नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उनके बेटे क्या पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे? तैयारी हो रही है। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो अंतिम फैसला समझ ही सकते हैं आप, नंदकिशोर यादव का होगा। पार्टी क्या करती है देखना होगा। इसके अलावा अगला नाम है रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव, जो एक समय में लालू प्रसाद यादव के हनुमान भी कहते थे। लंबा राजनीतिक सफर रहा। उनके बेटे अभिमन्यु यादव की चर्चा हो रही है, जो कि फतुआ से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। फतुआ विधानसभा में इन दोनों काफ़ी सक्रिय हैं, शादी हो, श्राद्ध हो, इन सभी कार्यक्रमों में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और सभी के दुख सुख में रहने वाले अभिमन्यु, कोई आज नई बात नहीं है, पहले से ही लोग उन्हें जानते हैं, अभिमन्यु यादव को। उनका टीम भी है, टीम अभिमन्यु चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है फतुआ विधानसभा से। खास करके पार्टी कौन सी होगी? LJPR, रामविलास पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन अभिमन्यु यादव देखना होगा, चिराग पासवान से रिश्ते काफ़ी मधुर हैं। हाल ही चिराग पासवान उनके घर भी गए थे। रामकृपाल यादव की मुलाकात चिराग पासवान से दिल्ली में हुई है। लेकिन अभिमन्यु यादव औपचारिक रूप से लोजपा में कब शामिल होते हैं? हालांकि उनके चुनाव लड़ने की चर्चा 2020 में ही थी, लेकिन उनके समर्थकों में काफ़ी निराशा रही, क्योंकि उस वक्त लोजपा एनडीए से अलग हो गई, जिस कारण से अभिमन्यु उस वक्त चुनाव नहीं लड़ पाए, या नहीं लड़े, उनका फैसला था। लेकिन इस साल अभिमन्यु यादव की सक्रियता, जिस तरह से सक्रियता बढ़ी हुई है फतुआ में, हाल ही में चिराग पासवान का काफ़ी भव्य स्वागत भी किया था, हज़ारों की संख्या में युवा जो है सड़कों पर थे। तो ऐसे में अभिमन्यु यादव के भी चुनाव लड़ने की पुरजोर चर्चा है। वो चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सामने में होंगे रामानंद यादव, आरजेडी के विधायक हैं, कई बार जीत गए हैं, तो रामानंद यादव को टक्कर देंगे, या आरजेडी भी कुछ विचार करेगी प्रत्याशी को लेकर? क्योंकि रामानंद यादव की भी एक उम्र हो चुकी है, हालांकि अभी वो भी फिट हैं, काम कर रहे हैं, विधानसभा आते हैं, अपने से आते हैं, लाठी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखना होगा अभिमन्यु यादव का भी स्टैंड क्या होता है। पिता की बात कितने दिन मानेंगे, कितने दिन अपने समर्थकों को, युवाओं को निराश करेंगे? अभी समय है, समय पर सही फैसला लेना ही बुद्धिमान व्यक्ति का काम होता है। चलिए अगला नाम,
अगला नाम है सुभाष यादव। पूर्व सांसद सुभाष यादव लालू प्रसाद यादव के साले, तेजस्वी यादव के मामा, उनके बेटे रणधीर यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, जो कि चिराग पासवान की ही पार्टी में है। रणधीर यादव सक्रिय है राजनीति में, युवा जोश है, हर जगह शादी ब्याह में, समारोह में सुभाष यादव की तो सक्रियता रहती ही है, लेकिन रणधीर यादव भी अपनी सक्रियता को बनाए हुए हैं। देखना होगा आने वाले समय में क्या फैसला होता है, क्योंकि सुभाष यादव भी एक समय में चलती थी। 90 से लेकर 2005 का दौर, लालू प्रसाद का, राबड़ी देवी का दौर सुभाष यादव की चलती थी। और अभी भी एक तरफ जहां रणधीर अपने पिता के बनाए हुए व्यवसाय को संभालने में, जो बिजनेस है उसे संभालने में उनकी मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर काफ़ी सक्रियता के साथ सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। तो ऐसे में रणधीर यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। कहाँ से लड़ेंगे, क्या टिकट हो पाएगा, अभी सब पर, लेकिन हाँ लड़ेंगे तो ज़रूर, ऐसा दिख रहा है, ऐसी तैयारियां चल रही हैं, तैयारी ऐसी की जा रही है। चलिए अब अगला नाम हम आगे अगर करते हैं तो स्वर्गीय शरद यादव, बड़े समाजवादी नेता जिनका निधन साल 2023 में जनवरी महीने में हो गया था। शरद यादव के बेटे शांतनु यादव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शांतनु काफ़ी सक्रिय हैं। चर्चा थी कि उन्हें 2024 का चुनाव लड़ाया जा सकता है आरजेडी की ओर से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि बिहारीगंज से महागठबंधन की उम्मीदवार थीं सुभाषिनी यादव, जेडीयू ने उनको हरा दिया था। महागठबंधन की उम्मीदवार थीं बिहारीगंज से, लेकिन जेडीयू से मिली हार के बाद क्या इस बार सुभाषिनी यादव भी चुनाव लड़ेंगी? कुमार शांतनु यादव जो उनके बेटे हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पटना आते हैं, बिहार आते हैं, बिहार से उनका कनेक्शन है, मधेपुरा जाते हैं जो उनके पिता की कर्मस्थली रही है। तो ऐसे में शांतनु यादव के भी चुनाव लड़ने की काफ़ी चर्चा है, काफ़ी सक्रिय हैं और इन दिनों बिहार आने का सिलसिला काफ़ी बढ़ा हुआ है। सीमांचल की ओर काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय दिख रहे हैं। तो इसमें देखना होगा सुभाषिनी यादव और शांतनु क्या दोनों ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सुभाषिनी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, चुनाव लगभग 18-19 हज़ार के मार्जिन से वो चुनाव हार गए, जेडीयू ने उन्हें चुनाव हरा दिया था वहाँ पर। तो ऐसे में इस बार देखना होगा क्या शांतनु चुनाव लड़ते हैं। तेजस्वी यादव से भी उनकी करीबियाँ हैं, आरजेडी से उनकी करीबियाँ हैं और शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी किया था। तो समझ सकते हैं अगर परिस्थितियाँ विपरीत न रहें, संबंध ऐसे ही मधुर रहे, तो शांतनु भी, शरद यादव के बेटे शांतनु यादव, वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब मधेपुरा से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, ये तो देखना होगा, ये तो पार्टी निर्णय लेगी, महागठबंधन के नेता निर्णय लेंगे। लेकिन क्या सुभाषिनी भी चुनाव लड़ती हैं, ये भी देखना होगा, इस पर विचार जारी है। लेकिन हाँ चुनाव लड़ेंगे ये बात भी तय है शरद यादव के बेटे। अब अगला नाम है मनोरमा देवी का। देखिए मनोरमा देवी हाल ही में पिछले साल बेलागंज की सीट पर जब उपचुनाव हुआ, वहाँ पर वो चुनाव जीत गई, लगभग 21,000 वोटों से चुनाव जीती। और किससे जीती? सुरेंद्र यादव, मगध सम्राट, जो कि आरजेडी के एमपी हैं जहानाबाद से, उनके बेटे को हराकर, सुरेंद्र यादव के उस 34 साल के किले को, बेलागंज को ढाकर वो वहाँ पर चुनाव जीत गई। उनके बेटे रॉकी यादव की भी चर्चा है। हालांकि रॉकी यादव और अभिमन्यु यादव दोनों ही काफ़ी अच्छे मित्र हैं, दोनों की मित्रता काफ़ी अच्छी है। लेकिन देखना होगा, मित्रता अपनी जगह है। रॉकी यादव भी चुनाव लड़ेंगे, क्या अतरी से लड़ेंगे या बेलागंज से ही लड़ेंगे या उनकी मां ही फिर से चुनाव लड़ेंगी, ये देखना होगा। क्योंकि अतरी से मनोरमा देवी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। फिर रिंकू यादव ने एमएलसी के चुनाव में मनोरमा देवी को हरा दिया था और उसका बदला लेते हुए मनोरमा देवी ने सुरेंद्र यादव के बेटे को अखाड़े में चित कर दिया। 2024 में जो हुए उपचुनाव थे, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, चारों ही सीट पर एनडीए की जीत हुई, महागठबंधन की करारी हार हुई। एक जगह बक्सर में तो जगन्नाथ सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे तीसरे स्थान पर हैं। आरजेडी की काफ़ी बुरा हाल हुआ। तो ऐसे में इन तमाम नेताओं की जानकारी हमने दी है। स्वर्गीय बिंदी यादव के बेटे हैं रॉकी यादव। ठीक है, पुराना इतिहास कुछ काला रहा है, लेकिन फैन फॉलोइंग भी है। समरथ को नहीं दोष घुसाएं, जिसको समाज का रथ मिल जाता है उस पर लाख दोष मर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव का नाम तो है ही। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की रेस में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 बार विधायक बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं और अब मुख्यमंत्री का चेहरा भी है महागठबंधन की ओर से। तो तेजस्वी यादव को अगर हम, ठीक है वो तो बड़ा चेहरा हैं, तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अगर उनको छोड़ दें तो जिन 5 नेताओं की हमने बात की है जो यादव समाज से आते हैं, उनके बेटे क्या चुनाव लड़ेंगे? तैयारी लेकिन हो रही है। लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कितना छल प्रपंच होगा वो मुझे नहीं पता, वो जनता खूब जानती है। लेकिन हाँ चुनाव लड़ेंगे, इस बात की तैयारी हो रही है, लड़ाने की तैयारी हो रही है, क्षेत्र में लोगों को सक्रिय किया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी मुझे थी जो मैंने आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। इस साल विधानसभा का चुनाव होने हैं। परिवारवाद का आरोप खैर लगता है, लोगों ने भी स्वीकार किया है। लोकतंत्र में अब इसकी एक जगह बन चुकी है
जब आपने स्वीकार किया है तो फिर हमें दिखाने में क्या गुरेज है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।